नमस्कार दोस्तों। आज एक कहानी सुनते हैं, एक शिक्षाप्रद कहानी जो सुनकर के आप बहुत खुश होंगे। एक बार की बात है, एक राजा था। एक दिन उसने अपने मंत्रियों को दरबार में बुलाकर कहा कि मुझे एक ऐसी कलाकृति चाहिए जिसको देखकर मैं उसे देखता रह जाऊं, मुझे बहुत सुख दे, बहुत खुशी दे। ऐसी कलाकृति मुझे ला करके दो, और अगर तुम ऐसी कलाकृति ला करके दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, और अगर तुम उस कलाकृति को लाने में सफल नहीं हो पाए तो मैं तुम्हें सजाए मौत दूंगा। ये सुन कर के मंत्री घबरा गए कि ऐसी चीज़ अगर नहीं मिली तो मौत हो जाएगी, तो ऐसा क्या करें हम। तो उन्होंने कहा, महाराज हमें समय चाहिए। तो राजा ने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने में तुम मुझे ऐसी कलाकृति ला करके पेश करो। अब समय बीतता गया। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15, 20, 25, 26, 28, 29 दिन बीत गए, और मंत्रियों को तलाश करते करते कोई ऐसी चीज़ मिल नहीं पा रही थी जो राजा को इतना प्रसन्न कर सके। तो वो चिंता में पड़ गए। अब वो सारे मंत्री घूमते घूमते एक बाज़ार की गली से निकल रहे थे कि कोई शायद कुछ मिल जाए। तो अचानक उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने बच्चे को गोद में, छोटे बच्चे को गोद में लिए जा रही थी, और वो बच्चा इतना मासूम था कि उसको चेहरे को देख करके कोई व्यक्ति देखता रह जाए। इतना सुंदर उसका मासूम चेहरा कि देखने वाला उसको देखता ही रहे। तो मंत्रियों ने सोचा, ये बच्चा बहुत सुंदर है और इसको देख करके हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है, तो राजा भी इसको देख करके बहुत प्रसन्न होगा, इसकी मूर्ति हमें बनानी चाहिए। उन्होंने अच्छे अच्छे कलाकारों को बुलाया और माँ और बेटे को वहीं रोक लिया और कहा कि हमें थोड़ी देर रुको, हम आपकी तस्वीर बनाना चाहते हैं। तो अच्छे चित्रकारों को बुला करके उन्होंने उन माँ बेटे की तस्वीर को बना दिया। गोद में लिए हुए बच्चे की तस्वीर को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कलाकारों ने बना करके मंत्रियों को दे दिया। मंत्री उस तस्वीर को लेकर के खुशी खुशी राजा के दरबार में पहुँचे और कहने लगे, महाराज हम ले आए हैं आपका काम पूरा करके। बोला, अच्छा। तो राजा दरबार में आए और उन्होंने उस तस्वीर को देखा तो बहुत खुश हो गए। कितना मासूम चेहरा इस बच्चे का, कितना सुंदर है, इतना सुंदर चेहरा तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। राजा देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत उनकी प्रशंसा करने लगा, और उनको लाखों अशर्फियाँ और मोहरे दे करके उनको विदा किया और कहा, ये दरबार में मेरे सामने, बैठने के सामने ये तस्वीर लगा दो ताकि मैं इसको देखता रहूं और सदा खुश रहूं। तो उस दरबार के अंदर उस तस्वीर को ऊपर लगा दिया गया, और इस प्रकार से राजा खुशी खुशी रहने लगा। तो कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ, कुछ समय, साल बीत गए, 25 साल बीत गए, तो राजा को अचानक फिर से एक ऐसी खुराफात सूझी। उसने मंत्रियों को फिर से बुलाया और कहा कि मुझे इस बार एक ऐसी कलाकृति या कोई ऐसी वस्तु ला करके दो जिसको देख करके मैं डर जाऊं, मैं खौफ खाऊं। बड़ा विचित्र उनका आदेश था। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज इसके लिए भी हमें समय चाहिए। तो राजा ने कहा, चलो मैं तुम्हें फिर से 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने के अंदर कोई ऐसी खौफनाक चीज़ लेकर के आओ जो मुझे डरा सके। तो मंत्री राजा का आदेश पा करके चल पड़े, क्योंकि अगर 1 महीने में वो नहीं लेकर आते तो सजाए मौत थी। तो घूमते फिरते उन्होंने सारा देश छान मारा, कोई ऐसी वस्तु नहीं मिल रही जो इतनी भयंकर हो जो राजा को डरा सके। तो उन्होंने विचार किया, ऐसे तो सारा समय निकल गया है, वही फिर 25-26 दिन बीत गए, ज़्यादा चिंता होने लगी। तो वो घूमते घूमते आखिरी एक जेल में पहुँचे जहाँ खुखार कैदियों को रखा जाता था। तो देश के जो खुखार कैदी थे जहाँ रहते थे वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पर एक कोठड़ी के अंदर देखा कि एक बहुत भयंकर चेहरे वाला व्यक्ति बैठा है, जिसके बड़े बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल और भयंकर चेहरा, डरावना चेहरा देख करके मंत्रियों को भी डर लगा और वो चीख पड़े। तब उनको लगा कि ये चेहरा इतना भयंकर है, इतना डरावना है, जिसको देखकर हमें डर लग रहा है, तो राजा भी देखकर इसको डर जाएगा, इसी को ले चलते हैं। तो राजा का आदेश था,
जेलर को कह कर के उन्होंने उस कैदी को बाहर निकाला और एक चद्दर से उड़ा करके उसको दरबार में ले गए ताकि रास्ते में देख करके कोई डर न जाए। तो उसको वो कपड़े से उड़ा करके दरबार में पेश कर दिया। अब राजा को कहा कि महाराज, हम आपका आदेश पूरा करके आ गए हैं और वो ले आए हैं जो आपने डिमांड की थी। तो राजा दरबार में आया और कहा कि ठीक है, आप इसका ये चद्दर हटाओ, मैं देखना चाहता हूँ ऐसा क्या है ये। तो जैसे ही मंत्रियों ने उस व्यक्ति के ऊपर से वो चद्दर हटाई तो राजा ने जैसे ही उसका चेहरा देखा वो डर गया और राजा की चीख निकल गई, क्या लेकर आए हो, इतना भयंकर, इतना भूता राक्षसी चेहरा। तो इतना भयंकर चेहरा देख करके राजा को बड़ा डर लगा, बड़ा भयंकर लगा कि इतना खौफनाक चेहरा तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। इतना खौफनाक चेहरा किसी व्यक्ति का हो सकता, इतना डरावना, इतना भयंकर। तो राजा बड़ा सहम गया और कहा कि ठीक है, जैसा मैंने कहा था तुम वैसा ही करके आए हो। तो राजा ने मंत्रियों को फिर से काफ़ी सारे मोहरे, लाखों मोहरें दे करके प्रसन्न किया। तो जैसे ही राजा ने अपना सिंहासन ग्रहण किया उसको देख करके, तो अचानक वो व्यक्ति जिसके ऊपर से वो चद्दर हटाई गई थी, भयंकर चेहरे वाला, ज़ोर ज़ोर से ठाके मार मार के हंसने लगा। इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि उसको देख करके सारा दरबार विस्मित हो गया कि ये इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहा है, इसको इतनी खुशी क्यों हो रही है, ये तो एक कैदी है, इसको तो दोबारा से कैद में जाना है, ये इतना क्यों प्रसन्न हो रहा है, इतना खुश क्यों हो रहा है, जबकि इसका चेहरा इतना भयंकर है और इतना ज़ोर से क्यों हंस रहा है। और थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, माथा पीट पीट के रोने लगा। और थोड़ी देर के बाद रोते रोते वो शांत हो गया। तब राजा ने उस व्यक्ति से प्रसन्न किया कि भाई, तुम इतने भयंकर चेहरे वाले व्यक्ति जिसको देख करके सारे दरबार को डर लग रहा है, तुम एक कारण बताओ कि पहले तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसे, तुम्हारे हंसने का कारण क्या था, और अचानक तुम एकदम से रो पड़े, इतनी भयंकर तरीके से रो पड़े, उसका कारण क्या था। तो वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज, दरअसल बात ये है कि जो आपके दरबार में ऊपर जो चित्र लगा हुआ है, जिस बच्चे को ये माँ गोद में उठाए हुए है, इसको देख करके मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसको देख करके जैसे मैं सारा गम भूल गया, तो ये चेहरा देख करके मेरे को हंसी आई, खुशी हुई। चलो ठीक है, लेकिन इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने का कारण क्या था, तुम इतने चीख चीख करके रो रहे थे। तब उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं चीख चीख करके इसलिए रोने लगा, इसलिए मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रोना आया कि जिस व्यक्ति की ये तस्वीर आप देख रहे हो, जिस बच्चे की, ये 25 साल पहले मैं ही था और आज मेरी ये हालत हो गई है। तो सबको ये सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तुम्हारी तस्वीर है। कहा, हाँ, ये 25 साल पहले मेरी माँ मुझे गोद में उठा करके ले जा रही थी, उस समय ये मेरी तस्वीर है, ये मेरी माँ का चित्र है जो मुझे ही उठाए हुए है। राजा को आश्चर्य लगा। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम ऐसे कैसे बन गए, इतने भयंकर, इतने डाकू, इतने खुखार, चोर, लुटेरे कैसे बन गए। तब उस व्यक्ति ने कहा, संग का रंग, मुझे ऐसी संगत मिली जिसके अंदर मैं रहकर ऐसे व्यक्तियों के साथ, चोर उचक्के, जुआरी, मदारी, ऐसे लोगों के साथ रह कर के मैं ऐसा हो गया और मेरी सारी आदतें, संस्कार बिगड़ गए और मुझे उम्र कैद हो गई और अब मैं कैद में पड़ा हूँ, इतना भयंकर हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी बता रही है कि कोई व्यक्ति बचपन से कितना मासूम होता है। हर बच्चा बचपन से कितना मासूम होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी किसी के प्रति कोई देश भाव, कोई बुरा संस्कार, कुछ बुरी आदतें नहीं होती हैं, उसको कुछ भी बुराई का पता नहीं होता है। लेकिन जब वो किसी ऐसी संग के रंग में लग जाता है, ऐसे वातावरण में चला जाता है जिसकी वजह से उसकी हालत एक इतने सुंदर व्यक्तित्व का भी बिगाड़ होकर के इतना भयंकर चेहरा बन जाता है, उसकी भयंकर आदतें बन जाती हैं, तो ये सब संग का रंग का प्रभाव है।
तो हमें ये याद रखना है कि संग हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छे लोगों का संग करो, जो अच्छे संस्कार हैं, जिनकी अच्छी आदतें हैं, उनके साथ रहो और सत्संग को ज्वाइन करो। कहीं अच्छी जहाँ परमात्मा के ज्ञान की बातें होती हैं वो भी हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं। आध्यात्मिक बातें होनी चाहिए और कोई व्यर्थ की बातें ना। महापुरुषों की हम जीवनी पढ़ें। सबसे अच्छी हमारी दोस्त, अच्छे संग का रंग जो हमें मिल सकता है वो आजकल पुस्तकों से है। अगर हम कोई सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं तो हमें उन चीज़ों से बचना है जो हमारे व्यक्तित्व को ख़राब कर सकती हैं। आज इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध, अच्छी और बुरे, लेकिन हमें चुनाव करना है। सिलेक्शन हमारे हाथ में है। यदि हम सिलेक्शन करने में सफल हो गए तो हम जीवन में भी सदा सफल रहेंगे। अगर हमारा सिलेक्शन गलत हो गया, हमने गलत चीज़ों को अपना लिया, गलत लोगों को अपना लिया, गलत पुस्तकों को अपना लिया, गलत वीडियोस, गलत कुछ भी ऐसी चीज़ें हमने अपना ली तो हमारा जीवन बर्बाद कर सकती हैं, हमें मासूम से खुंखार बना सकती हैं। और अगर हम अच्छी चीज़ों का संग करेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ेंगे, अच्छे लोगों का संग करेंगे तो हम ज़रूर बहुत महान कहलाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े काम करने से कोई महान व्यक्ति बनता है। महान वो है जो छोटे छोटे कार्यों को भी श्रेष्ठता से करता है। तो आशा है मुझे कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तो अगली बार हमें आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर के आएंगे। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। ओम शांति।